चालू लोग मन की बात पढ़ते हैं, चाहे बागेश्वर बालाजी महाराज हों, धीरेन्द्र शास्त्री जी या और कोई सद्गुरु संत हो। हर आदमी अपना कर्तव्य निभाता है, अपना गुरु की कृपा से जो उसको ज्ञान है वो ज्ञान शेयर करता है भक्तों के बीच में। लेकिन हे भारत के नर नारी, आप लोग से यही कहूँगा, क्योंकि मेरी हृदय 8 साल से, मेरी 30 साल से गुरु के दरबार में रहते हुए मैं गुरुकुल का देखा हूँ। अन्य स्थानों पे जाके कि मनुष्य सिर्फ पत्थर की मूर्ति में भगवान को ढूंढ रहा है। अच्छा, भगवान मिल जाएंगे तो क्या मांगोगे आप? सिर्फ अपनी धन संपदा, स्वर्ग, वैकुंठ, मोक्ष, मुक्ति, और भगवान के लिए कुछ कर्म नहीं। इसलिए मैं हर नर नारी को कहूँगा, तुम लोग जिंदा मूर्ति शिव शक्ति का प्रतीक हो। हर नारियाँ शक्ति माता लक्ष्मी पार्वती का रूप हैं, लेकिन नारियाँ भी अपने अंदर भिक्षा नहीं ले रही हैं कि मैं खाने वाली कौन हूँ, मेरे आत्मा का क्या नाम है, क्या रूप है, वह सब सद्गुरु देता है। जो मनुष्य अपने हृदय में राम का नाम रख लिया, जो माता अपने हृदय में शक्ति माता सीता का नाम रखा, उसके घर में कभी किचाई नहीं होगा। लेकिन मेरा चैलेंज है पीके हिंदुस्तानी बाबा का कि हर घर में पूजा करने वाले के घर में भी अशांति है, सतगुरु दरबार में जाने वाले के भी घर में अशांति है। क्यों? कि मनुष्यों को जो दीक्षा देना चाहिए वह शिक्षा देते हैं गुरु, लेकिन दीक्षा लेता नहीं। हृदय में नाम लिखो, चाहे कोई भी धर्म के हो, चाहे आप यीशु भगवान के समाज के हो, चाहे अल्लाह भगवान के समाज के हो, चाहे नानक भगवान के समाज के हो, चाहे हमारे राम भगवान के समाज के हो, लेकिन शिक्षा मेरे पीके हिंदुस्तानी बाबा का हर नारियों का, हर नर को यही देना है कि आप लोग शिव शक्ति के प्रति, आप लोग खाने वाला पीने वाला दोनों में आप भगवान को रखो, कर्म अकर्म भगवान के हाथ में रखो, और हमेशा एक के हृदय में अगर आप बसा लोगे तो आपके साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, आप उसके अधीन होगे, वो आपको अपने गोद में लेगा, आपका मानव जन्म सार्थक होगा। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि भक्त के भी घर में किचाइन है। कोई पति पत्नी में आज प्रेम है, लेकिन स्वार्थ का प्रेम। भारत में मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी नारी ऐसी नहीं होगी कि जो अपने पति को शिव के रूप में पूजा करती होगी, राम के रूप में पूजा करती होगी, या उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करती होगी कि जाने दो मेरा पति चाहे गलत है या सही है, मैं अपनी वाणी गलत नहीं बोलूँगा, उसके साथ झगड़ा झंझट नहीं करूँगा, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करके आता है, कमा के हमको खिलाता है, बाल बच्चे का पालन पोषण करता है। लेकिन मैटर सब उल्टा चल रहा है। इसलिए मैं पीके हिंदुस्तानी बाबा हर घर में माताओं को कहूँगा, भाइयों को कहूँगा कि आप लोग अपने मन तन विचार शांति रखो, और घर में हो सके तो भगवान का 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में से उनका पूजन अर्चन वंदन निवेदन चिंतन मनन या पाठ या जप तप गप कुछ भी करो, लेकिन 2 घंटा के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। सुबह 4 बजे उठो, 1 घंटे के लिए आप बैठ जाओ ध्यान में भगवान के, उनका भजन सुनो, उनका कीर्तन सुनो, और आप अपने हृदय में जिसका नाम लिखो वह गुप्त रूप में दिया जाता है दीक्षा, यह गुरु देता है। आप जिसको कहोगे उसी का आपका नाम रहेगा, और उससे कोई काम नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हृदय में राम है, मेरे साथ ये रावण का काम कर रहा है, राम काम क्यों ना। राम लास्ट में करते हैं। द्रौपदी का चीर हरण होने के बाद, पांडव का वनवास होने के बाद, कृष्ण साथ में रहते हुए लास्ट में कुरुक्षेत्र में आखिर धर्म की जय हुआ कि अधर्म का? धर्म की जय हुई। इसलिए आप लोग भगवान में श्रद्धा रखें, भगवान में विश्वास रखें, भगवान में प्रेम रखें, और भगवान में पूर्ण विश्वास रखें कि मेरी अगर चाहे शरीर रहे न रहे, मुझे पूरी जगत का इंसान चाहे पागल कहे, चाहे मूर्ख कहे, चाहे महान कहे, लेकिन हम भगवान के चरणों में सदैव